पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको CBT 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा कि किस लेवल और पैटर्न के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए CBT 1 में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और जो इन 30 क्वेश्चनों में जितना अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे उतना ही आपका मेरिट में स्थान रहेगा। हम आपको पिछले साल के पेपर करा रहे हैं रीजनिंग के, जो NTPC एग्जाम में पूछे गए थे। रीजनिंग के सीरीज का ये चौथा वीडियो होगा हमारा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 3 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इन पिछले साल के पेपरों में से 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, एक फोटो को देखते हुए सचित ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया, तो सचित का उस महिला के पति से क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप जो कह रहा है उसको बना लीजिए। सचित देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। सचित देखिए क्या कह रहा है, सचित जैसा कह रहा है हम लोग वैसा बनाते चलेंगे। सचित कह रहा है इस महिला ने मेरे पिता, तो सचित के पिता जो होंगे एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो यहाँ पर हमने उनके पिता को बना लिया। पिता की इकलौती पुत्री जो होंगी वो सचित की बहन लगेंगी, तो इकलौती पुत्री सचित की बहन हो गई। इकलौती पुत्री का भाई सचित स्वयं हो गया, को जन्म दिया है उस महिला ने, तो सचित की ये माँ लगेंगी। तो फोटो में ये उसकी माँ है। तो अब आपसे रिलेशन किसके बारे में पूछ रहे हैं, सचित का उस महिला के पति सचित के पिता लगेंगे और सचित उसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से आपको समझ करके इन सब क्वेश्चनों को करना है। अगले की दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। तो अब वेन आरेख में अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ये मान लिया कि लड़के का गोला है, तो कुछ लड़के जो होंगे इसमें से वो फुटबॉल खिलाड़ी भी होंगे और क्रिकेट प्रशंसक भी होंगे, और क्रिकेट प्रशंसक फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकता है, और कुछ लड़के जो होंगे वो दोनों में से कोई नहीं होंगे, तो उनको यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार से तीनों का जो रिलेशन बनेगा वो ए वाले ऑप्शन में लिखा गया है, और ए ऑप्शन जो है वो डी वाले में है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन जो है, जो ए आरेख जो बना हुआ है ए वाले ऑप्शन में वो डी ऑप्शन में रखा गया, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान की जगह पर आ सकता है और श्रृंखला को पूरा करेगा। ये श्रृंखला आपको दी गई है, सी से स्टार्ट है फिर डी है। तो अगर सी से स्टार्ट है श्रृंखला, अगला पद डी है, तो नेक्स्ट वाला यहाँ पर फिर ई होना चाहिए था, क्योंकि आगे एफ तो आपको मिल ही रहा है। इसके बाद में यहाँ पर बगल में एक लिखा गया है, एक से देखिए 2 हो रहा है, 2 से 3 होगा, 3 से 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ई के बगल में आपको 3 रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डी से एफ हो रहा है ना, तो डी से एफ हुआ तो मतलब कि एक छोड़ करके आगे बढ़ा है, तो डी से एफ हुआ, तो एफ से अगर आप एक छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर एच रखना पड़ेगा। एच से अगर आप एक छोड़ेंगे आई को, तो यहाँ पर आपको जे मिल रहा है। तो E3H से यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन जो है तीनों नीचे वाले मिल रहे हैं, तो भी आपको लास्ट वाला ही मिलाना पड़ेगा। 3 से देखिए 5 हो रहा है, 5 से अगर हम 7 कर दें तो 7 से 9 हमको आगे मिल रहा है, तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इस प्रकार से सीरीज जो आगे बढ़ रही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, E3H7 जो है, इस प्रकार से हमारा तीसरा पद लगेगा, तो सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया सभी चिकित्सक अच्छे हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक हैं। तो चलिए वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग निष्कर्ष को निकालते हैं। तो सभी चिकित्सक अच्छे हैं, तो जो चिकित्सक का गोला होगा, ये हमने चिकित्सक लिख लिया, और चिकित्सक का जो गोला होगा ये चिकित्सक का गोला है, और ये अच्छे के अंदर होगा। अच्छे का गोला जो होगा वो बड़ा होगा और चिकित्सक का गोला छोटा होगा। कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो कुछ पुरुष का जो गोला होगा वो चिकित्सक के साथ में हम लोग अटैच करा देंगे इस प्रकार से। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं। सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष नहीं है, कुछ अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं, क्योंकि चिकित्सक का गोला अच्छे के अंदर है, इसलिए सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष नहीं होंगे, कुछ अच्छे चिकित्सक पुरुष होंगे। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया, कुछ पुरुष अच्छे हैं। तो अगर पुरुष का गोला कुछ वालों का चिकित्सक के साथ में अटैच है और चिकित्सक टोटल के टोटल सभी अच्छे हैं, तो कुछ पुरुष तो अच्छे होंगे ही होंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष नहीं सही होगा और दूसरा ही पालन करेगा। तो सही ऑप्शन इसका केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 7 मकान आपको दिए गए हैं ABCDEF और H, जो कि उत्तरमुखी बनाए गए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो चलिए जैसा ये उत्तरमुखी की ओर सेट कर रहा है, वैसे हम लोग
प्रश्न के अनुसार इसे करते हुए चलते हैं। आप लोग भी बनाना स्टार्ट करिए। यहाँ पर यह लिखा गया है कि डी जो है वो दाएं सिरे पर बनाया गया है, तो डी को हम लोग दाएं सिरे पर इधर बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ए और एफ जो हैं वो बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं, तो अगर बी यहाँ पर होगा तो ए को अगर हम यहाँ बना दें तो एफ को हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। ए को आप यहाँ पर ही बना सकते हैं, एफ को यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन आगे जो है ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, इसलिए आपको ए को इधर ही रखना पड़ेगा। समझ गए? ई जो है ए के ठीक बगल में बनाया गया है, तो ए के बगल में आपको ई को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है एच जो है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो बी के दाईं ओर चौथा, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये, चौथे स्थान पर एच को अगर आप यहाँ पर रख लें तो एक यहाँ पर बचता है, टोटल 7 लोग हैं, तो सी को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने उत्तरमुखी मकानों की श्रृंखला को लगा लिया है। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 3 संयोजन जो हैं किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत की आपको पहचान करनी है। तो भाई ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ए से एफ की ओर जा रहा है ना, ए से एफ जो है देखिए लेफ्ट की ओर एक छोड़ करके गया है, और सी और ए देखिए सी से ए की ओर लेफ्ट में एक छोड़ करके गया, और एच और ई को देखिए एक लेफ्ट की ओर छोड़ करके एच से ई की ओर गया। तो यहाँ पर ए एफ और सी ए और एच ई एक ही संबंध को दर्शा रहे हैं, जबकि बी और ई वाला जो है, बी जो है राइट की ओर एक पोजीशन छोड़ करके गया, बी से ई बना रहा है, इसलिए असंगत कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक रिलेशन में है और एक यहाँ पर संगत है, वो दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है। देखिए 6वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान की पूर्ति की जगह पर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर श्रृंखला दी गई है 0 1 8 27, तो 0 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 27 मिलेगा। तो आपको 4 का क्यूब से आगे इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 1 8 27 और यहाँ पर 64। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका नंबर गेन वाला क्वेश्चन था। इसको जल्दी से करिए और आगे बढ़िए, आगे आपको क्वेश्चन जो है अच्छे मिलेंगे। तो जहाँ पर आपका समय बच रहा है वहाँ पर आपको जल्दी से क्वेश्चनों करके आगे जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट भाषा में डिफेक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो दर्थ को आप कैसे लिखेंगे, इसे समझने का प्रयास करिए कि डिफेक्ट कैसे जो है इस प्रकार से लिखा गया। आप यहाँ पर इसके लेटर को देखिए, अगर आप इसे 20 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर से देखिए एफ के पास से अगर 20 से आप इसे डिवाइड करते हैं, 3 इधर लेटर ले लीजिए, 3 इधर ले लीजिए, तो एफ ई डी यहाँ पर 3 से अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो एफ ई डी को पहले लिख लिया गया है, फिर लास्ट के 3 लेटर को उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो वैसे आप इसमें भी करिए, डी ई ए को आप आधा कर लीजिए यहाँ पर से और फिर इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो डी ई ए में ए ई डी से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और इधर की एच से एच टी आर से स्टार्टिंग करेंगे। तो एच टी आर कहाँ पर है, एच टी आर और ए ई डी ये पहले ऑप्शन में लिखा गया है। तो इस प्रकार के आपको समझ करके देखना है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर से सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच में सर्वोत्तम ढंग निरूपित करता है। आकाशगंगा, बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। आकाशगंगा मतलब कि मंदाकिनी, आकाशगंगा गैलेक्सी जो कि तारों का समूह होता है, जिसमें हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो सौर मंडल जो है आकाशगंगा के अंदर ही आपका आता है। तो आकाशगंगा का गोला हमने सबसे बड़ा बना लिया, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर जो है बृहस्पति भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है, और दोनों अलग अलग होंगे, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बृहस्पति और पृथ्वी को हम लोग अलग अलग रखेंगे इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे ऑप्शन में। तो आकाशगंगा के अंदर जो है वो बृहस्पति भी एक आपका ग्रह है और पृथ्वी भी है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, 5 सदस्य आपको दिए गए ए बी सी डी ई की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हैं और उनमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, वॉलीबॉल में से कोई एक खेल खेलता है। कोई भी 2 सदस्य जो हैं समान खेल नहीं खेलते हैं, सब अलग अलग खेल खेलते हैं। तो चलिए इनको सेट करते हैं और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ए जो है 2 सदस्यों से छोटा है और फुटबॉल खेलता है। ए अगर 2 सदस्यों से छोटा होगा तो ए तो बीच में हो गया, उससे 2 सदस्य जो होंगे छोटे हो जाएंगे और 2 सदस्य उससे बड़े हो जाएंगे,
और एक क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा गया है कि उनमें से सबसे लंबा जो सदस्य है वो शतरंज खेलता है। तो सबसे लंबे वाले को हम इधर लिखेंगे, लंबाइयों का क्रम जो होगा इधर चलेगा आपका। तो सबसे लंबा वाला शतरंज खेलता है, ए बीच में हो गया। अब क्या कह रहा है, ई जो है टेनिस खेलता है और वो सबसे छोटा नहीं है, तो ई को हमको यहाँ पर लास्ट में नहीं रखना है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है, बी जो है ई से लंबा है। अगर बी ई से लंबा है और ई लास्ट में नहीं है तो यहाँ पर ई कहाँ पर आ सकता है। तो अगर हम बी को यहाँ पर रखें, बी जो है ई से लंबा है तो ई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन डी से छोटा है कौन, बी जो है डी से छोटा है, तो डी यहाँ पर आ गया। और सबसे छोटा जो बचेगा वो बचेगा सी आपका, क्योंकि यहाँ पर उसके सी के बारे में चर्चा नहीं है और एक स्थान बचा है तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ई के बारे में लिखा है, ई जो है टेनिस खेलता है। और आपसे पूछ क्या रहा है, उनमें से शतरंज कौन खेलता है, तो शतरंज खेलेगा डी वाला, डी ही आपसे पूछा है तो बस आपसे डी लिख दीजिए, डी शतरंज खेलता है। तो जैसा जैसा कह रहा था वैसे बनाते चलिएगा, कंडीशन फॉलो होगी और ये लाइन से आपके लग जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो इनके बीच में संबंध को बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, दो ऑप्शन अभी आपके और नीचे हैं, तो इनको भी देख लीजिए, फिर आपको बताना हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिखे पड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आपका स्क्रीन में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं का गोला जो होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को रखेंगे। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर का गोला जो होगा वो परिमेय संख्या का आएगा। और परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांकों से मिलकर के बनती है, तो परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक आ जाएंगे। और पूर्णांक में पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या उसके अंदर आएंगी। और प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी रचना बनेगी वो ए वाले ऑप्शन में जो रिलेशन आपको दिया गया है वही आपका बनेगा, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, तो पहला वाला रिलेशन बनेगा हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और परिणामतः एक ही समूह के हैं, तो चारों में से आपको वो बताना है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, अगर आप अक्षांश को जानते होंगे तो हमारा अगर ये भूमध्य रेखा हो गई तो कर्क रेखा ऊपर होती है और मकर रेखा नीचे होती है, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये आपको अक्षांश दिया गया है तीनों, और जबकि प्रमुख यमोत्तर जो रेखा होती है वो लंदन के ग्रीनविच से जो निकलती है वो देशांतर होते हैं। तो यहाँ पर देशांतर रेखाएं हैं, एक दिया गया है आपको, और 3 आपको दी गई हैं अक्षांश रेखा। तो अलग कौन सी है, प्रमुख यमोत्तर रेखा जो है वो देशांतर है, इसलिए इस समूह से अलग है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान की जगह पर पूर्ण करेगा श्रृंखला को। तो श्रृंखला चल रही है 4 से 5, 5 से 7, 7 से 13, 13 से 37। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इसे समझ पाएंगे। देखिए 4 से 5 हो रहा है ना, तो श्रृंखला कितनी आगे बढ़ी, 1 आगे बढ़ी। 5 से 7 हुआ, श्रृंखला कितनी आगे बढ़ी है, 2 आगे बढ़ी। 7 से 13 हुआ तो श्रृंखला कितनी आगे बढ़ी, 7 6 13, 6 आगे बढ़ी। 13 से 37 हुआ तो श्रृंखला कितनी आगे बढ़ी, 24 आगे बढ़ी। नेक्स्ट कुछ समझ में आ रहा है आपको, अभी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको देखिए फिर एक श्रृंखला इससे बनानी है। एक में अगर आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, और 24 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 120 मिलेगा। तो 120 अगर आप यहाँ पर 37 में बढ़ा देंगे तो आपको मिल जाएगा 157। तो इस क्रम से आपको 2 श्रृंखलाओं के अंदर आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, तब आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति मिलेगी। तो सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 6 लड़के दिए गए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, जो वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो,
तो देखिए जब भी आपको मेज में बैठालना हो तो सबसे पहले आप इस प्रकार का गोला बना लीजिए और पहला जो सदस्य बैठाएंगे आप वो यहाँ पर आपको बैठालना होता है। इससे आपके सारे सवाल लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया B1 जो है वो B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर B4 लिख लेते हैं तो B4 के दाईं ओर दूसरा, एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? B1 बैठा है। B1 को हमने यहाँ पर बैठा दिया। B4 जो है B6 का पड़ोसी है, तो B4 जो है B6 यहाँ पर भी हो सकता है और B6 पड़ोसी है तो इसके बगल में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप B6 यहाँ पर रखते हैं तो एक कंडीशन आगे फॉलो नहीं होगी। B3 जो है B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर आप B6 यहाँ पर रखेंगे तो B6 का बायां ओर इधर की ओर होगा। और तीसरे स्थान की बात करेगा तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो पहले से यहाँ पर B1 बैठा हुआ है, इसलिए आप B6 को यहाँ पर नहीं रखेंगे, B6 आपका यहीं पर बैठेगा। तो अगर B6 यहाँ पर बैठ गया तो B3 जो है B6 के बाईं ओर और B6 का बायां इधर होगा। 1 2 तीसरे स्थान पर हमने B3 को बैठा दिया। तो अब हमारे यहाँ पर 4 लोग बैठ गए। आगे क्या कह रहा है? B2 और B1 पड़ोसी नहीं है, तो B1 के बगल में आप यहाँ पर B2 को नहीं बैठा लेंगे तो B2 बैठेगा यहाँ पर। तो अभी एक जगह बची हुई है तो यहाँ पर हम B5 को बैठा देते हैं। तो हमारी 6 स्थान जो है भर गए। आपसे पूछ क्या रहा है? B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति। तो B2 के सापेक्ष जो है, देखिए B2 से क्या है? बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B2 से बाईं ओर दूसरे स्थान पर बाईं ओर दूसरा B5 मिलेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ करके क्वेश्चनों को करना है। देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। राज ने राहुल से कहा, कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया है। तो राज ने किसको हराया है? तो इसे तो आप समझ कर कर सकते हैं। मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन तो उसकी माँ ही लगेंगी, और माँ के पिता को हराया मतलब अपने नाना को हराया है। तो राज ने किसको हराया? माँ के पिता को हराया है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। अगर नाना कहता तो वो भी सही कर देते, तो इसे तो बिना बनाए ही आप सही कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 संगत हैं और 1 असंगत है, तो असंगत की आपको पहचान करनी है। तो बाज, चील, गिद्ध, शुतुरमुर्ग। तो बाज, चील, गिद्ध जो हैं ये उड़ने वाले पक्षी हैं और शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है, तो अलग कौन सा होगा? शुतुरमुर्ग। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अलग कौन सा, असंगत कौन सा है? लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारा तालिका से क्वेश्चन आया है। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके इसके आंकड़ों को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है 2000 और 2002 के बीच का एक निजी फर्म की जो कंपनी है उसके कर्मचारियों के विवरण को ये दर्शा रही है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी आप एम्प्लॉय लिखे गए हैं, जिसमें आपका मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, प्रोग्रामर, टेक्नीशियन, एनालिटिक्स और प्यून यहाँ पर लिखे गए हैं कि सन 2000 में उनकी संख्या इतनी थी और सन 2002 में उनकी संख्या बढ़कर के इतनी हो गई है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसकी ओर हम लोग चलते हैं कि पूछ क्या रहा है आपसे। तो यहाँ पर लिखा गया है किस श्रेणी में 2000 से 2002 के बीच में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2000 से 2002 के बीच में इन 4 ऑप्शन में से चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रबंधक को चेक करते हैं। प्रबंधक तो 19 थे और 19 ही हैं, तो मतलब कि इसमें तो 0% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए प्रोग्रामर की ओर चलते हैं। प्रोग्रामर 134 से लेकर के 173 हो गए हैं। अगर 134 से लेकर के 73 हो गए तो अगर आप परसेंटेज में से निकालना चाहेंगे 173 माइनस 134 बटे 134 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा लगभग 29% आपका निकल कर आएगा। तो प्रोग्रामर में जो वृद्धि हुई है वो 29% की हुई है। लेखाकार की बात कर लेते हैं। लेखाकार मतलब कि अकाउंटेंट 115 से 154 हो गए। 115 से 154 मतलब कि 154 से अगर आप 115 घटाइए और 115 मल्टीपल 100 करेंगे तो ये लगभग आपकी वृद्धि होगी 34% के आसपास, ये इसकी वृद्धि हो रही है। तो लेखाकार में 34% के आसपास वृद्धि हो रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन 116 से 120 हो रहे हैं ना, ये तो 4 ही बढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कहाँ वृद्धि हो रही है। तो हमारी पूछ क्या रहा है? सर्वाधिक वृद्धि किसके बीच में हुई है? तो इन 4 ऑप्शनों की बात करेंगे तो लेखाकार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो सही ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उसी तालिका से और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 2000 से 2020 की वही कंपनी के बारे में विवरण दिया गया है और आपसे पूछ रहा है उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले आपको चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें सही ऑप्शन को सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है प्रोग्रामरों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि जो है वो चपरासी की संख्या में हुई वृद्धि से अधिक है। तो प्रोग्रामर कहाँ पर है, ये 34 से देखिए 173 हो गए थे, तो हमने आपको बताया था कि 29% लगभग बढ़े हैं ये। और कह रहा है कि प्रोग्रामर की संख्या में हुई वृद्धि, चपरासी की संख्या, चपरासी 96 से 149 हो गए हैं। तो अगर आप इनका निकालेंगे तो लगभग ये 55% आएंगे, 55% की वृद्धि हुई है इसमें। तो चपरासी की संख्या में हुई वृद्धि से अधिक है प्रोग्रामर की, तो ये बात गलत है, चपरासी ज़्यादा बढ़े हैं। 2000 में प्रोग्रामर और टेक्नीशियन की कुल संख्या, प्रोग्रामर ये हैं, टेक्नीशियन ये हैं, इनका दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 250। इनकी कुल संख्या 2002 में इन्हीं दोनों श्रेणियों में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या से 50% कम थी। तो इन्हीं दोनों श्रेणियों में 173 और 120, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 250 हैं और इनको जोड़ेंगे तो ये 293 हो गए। तो अगर ये कह रहा है कि 50% कम थी, तो कहाँ 50% कम है, तो 293 का आधा अगर ये होता तो ये सही होता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरे वाले में चलते हैं। 2000 में प्रोग्रामर और टेक्नीशियन और एनालिटिक की कुल संख्या, तो प्रोग्रामर ये हो गए, टेक्नीशियन ये हो गए, एनालिटिक 32 और जोड़ लें तो 250 प्लस 32 अगर आप और जोड़ेंगे तो 282 बन गया। तो 282 इनकी कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से अधिक थी। तो 2000 में टोटल अगर आप कर्मचारी जोड़ेंगे तो ये निकल के आपके आएंगे 512, और 512 का 50% मतलब कि आधा अगर निकालेंगे तो 256 निकलेगा। 256 कह क्या रहा है, कुल कर्मचारियों की संख्या से अधिक थी, मतलब 256 से अधिक है क्या, बिल्कुल सही बात है, 256 से अधिक है 282, तो सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेखाकार श्रेणी में 2000 से 2002 के बीच में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि दूसरे स्थान पर थी। तो लेखाकार कहाँ पर है, अकाउंटेंट जो है 115 से 154 हो रहा है, इसका मतलब कि ये 33% के लगभग जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी देख लीजिए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एनालिटिक वाले में, 32 से लेकर के 133 हो गया, इसमें बढ़ोतरी हुई जाकर 315% की। तो पहले नंबर पर एनालिटिक्स हैं, दूसरे नंबर पर हमारी जो बढ़ोतरी हुई है वो प्यून की बढ़ोतरी हुई है, तीसरे नंबर पर हैं लेखाकार, और आपसे क्या कह रहा है कि लेखाकार जो है दूसरे स्थान पर है, तो चौथा गलत हो गया। तो इस प्रकार से सभी को आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपका आंसर नंबर 3 निकल कर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट भी इसी तालिका से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, वर्ष 2000 से 2000 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितनी % की वृद्धि हुई है। तो 2000 से 2002 के बीच में आपसे पूछ रहा है। तो सभी कर्मचारियों के एक बार काम करिए कि 2000 के टोटल जोड़ लीजिए, 2000 में टोटल कितने कर्मचारी हैं, 512, और 2002 में अगर हम टोटल कर्मचारी की बात करेंगे तो ये आपके 748 आ जाएंगे। तो 748 माइनस 512 बटे 512 मल्टीप्लाई 100, इससे आपको वृद्धि निकल आएगी। तो वृद्धि लगभग आपकी 46% के आसपास आएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को जोड़ करके आप वृद्धि को निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी आपका श्रृंखला से दिया गया है। इसमें कह रहा है आपसे कि 2000 से 2002 के बीच में लेखाकार और टेक्नीशियन की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का लगभग आपको अंतर बताना है। तो 2000 से 2002 के बीच में लेखाकार और टेक्नीशियन मतलब कि अकाउंटेंट और टेक्नीशियन तो 115 से 154 हुआ है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर से देखेंगे अकाउंटेंट जो हमारे हैं तो ये 34% लगभग था, 33 या फिर 33.91 है, तो 34 मान सकते हैं आप इसे। और कह रहा है टेक्नीशियन 116 से 120 हुआ है, तो ये आपका लगभग निकल कर आएगा 3.44, तो इसे मान सकते हैं 4। अगर लगभग की बात करेगा तो ये 4 मान लीजिए। तो 34% माइनस अगर आप 3 कर लीजिए इसे, क्योंकि 31 को आप पहले बढ़ा चुके थे,
तो अगर आपको करना है तो इसे 3 कर लीजिए, तभी आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 31% लगभग के करीब आएगा। या तो आप इधर बढ़ा लीजिए तो इधर बढ़ा लीजिए, तो इधर आप 3 कर लीजिए और इधर 33 को आपने 34 बढ़ा लिया है तो 3% कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको 31% जो मिल जाएगा। और बाकी में ज़्यादा अंतर भी नहीं है क्योंकि 30 आपको दिया नहीं गया है, तो 31 आपको मानना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जैसा संबंध ईंटे का भट्ठे के साथ में है वैसा सिक्के का आपको बताना है। तो ईंटा तैयार होता है भट्ठे में, तो सिक्का कहाँ पर तैयार होता है? सिक्का आपका तैयार होता है टकसाल में सिक्का बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, के से देखिए आई हो रहा है। के से आई का मतलब है के हमारा स्थान होता है 11वां और आई का स्थान जो होता है वो होता है 9वां। इसका मतलब कि 2 यहाँ पर घट गया। आई से देखिए जी हो रहा है, आई से जी 7वां स्थान, तो यहाँ पर 2 घट गया। तो के से आई हुआ, आई से जी हुआ, तो जी से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको ई मिलेगा। ई से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो ई यहाँ पर तो 2 ऑप्शन में दिया गया है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर संख्या वाले में लेते हैं ना, 33 से 24 हुआ है, 33 से 24 का मतलब कि 9 की कमी हो गई। 24 से देखिए 15 हुआ तो 9 की कमी हो गई। 15 से अगर आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6। तो E6 वाला जो ऑप्शन होगा उसको सही कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जहाँ पर से आपका आंसर आ जाए वहीं पर से सही कर दीजिए। बाकी सीरीज को आप देख सकते हैं कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, लेकिन आंसर अगर आपको निकालना हो तो तुरंत आगे बढ़िए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सभी कुत्ते पालतू पशु हैं और कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। तो वेन डायग्राम बना लीजिए। इसका कैसे बनाएंगे? सभी कुत्ते, तो कुत्ते का जो गोला होगा, सभी कुत्ते पालतू पशु हैं, तो कुत्ते का गोला जो होगा वो पालतू पशु के अंदर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और कोई पालतू पशु बाघ नहीं तो बाघ को अलग कर दीजिए इस प्रकार से। अब क्या कह रहा है? सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ पालतू पशु कुत्ते हैं, सभी नहीं है। वो कुत्ते गोला अंदर है, पालतू पशु गोला अंदर नहीं है। कोई कुत्ता बाघ नहीं है, कोई कुत्ता बाघ नहीं, बिल्कुल बात सही है। तो पहला वाला गलत है निष्कर्ष और दूसरा वाला सही है। तो इस अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 ही पालन करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और 1 इसमें से अलग है। तो 9 वाहन दिया गया है, माल वाहन, सड़क मार्ग और रेलवे। अलग कौन सा आपको लग रहा है? देखिए ये सड़क भी एक मार्ग है, रेलवे भी एक मार्ग है, 9 वाहन भी एक प्रकार का मार्ग है, लेकिन माल वाहन जो है ये मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर 3 मार्ग दिए गए हैं और 1 अलग दिया गया है, तो सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में प्रॉब्लम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो स्प्रिंग्स को आप कैसे लिखेंगे? तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, पी से देखिए पी हो रहा है तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है 0 की, कोई भी नहीं बढ़ा। और आर से देखिए एस हो रहा है, आर का स्थान होता है 18 और एस का स्थान कितना होता है 19, तो मतलब कि 1 की बढ़ोतरी हुई इसमें। नेक्स्ट में देखिए ओ से हमारा एम हो रहा है, इसका मतलब ओ से एम हुआ तो माइनस का 2 घट गया। और बी से देखिए ई की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। और एल से देखिए एच हो रहा है, एल से अगर एच हो रहा है तो यहाँ पर 4 घटा है। और ई से देखिए जे हो रहा है तो यहाँ पर 5 बढ़ा है। और एम से देखिए जी हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का 6 जो है घटा है। तो इस प्रकार से श्रृंखला चली है, 0 फिर 1 की बढ़ोतरी 2 घटा, 3 की बढ़ोतरी 4 घटा, 5 की बढ़ोतरी 6 घटा। तो उसी प्रकार से अगर आप स्प्रिंग को करेंगे तो एस से आपको शुरुआत करनी होगी, उसके बाद आपको पी की ओर जाना है, पी में आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा तो पी से क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट में आर से आपको 2 घटाना पड़ेगा तो आपको पी मिलेगा। तो यहाँ पर से एस क्यू पी इतना ही अगर आप मिलाएंगे तो 2 ऑप्शन भी आपके पास हैं, ए वाला और सी वाला। और इसके बाद एल आ रहा है, फिर जे आ रहा है, फिर एल आ रहा है, तो लास्ट वाला मिला लीजिए एस। एस जो है वो 6 घटेगा, एस का स्थान 19 है। अगर आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा एम। तो एम वाला ऑप्शन को आप सही कर दीजिए। तो जहाँ पर से आपको आंसर मिल जाए ना वहीं पर से आप इसको सही कर दीजिए, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है,
एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक हो तो भैंसों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पैरों की संख्या और हम लोग सर की संख्या को मिला लेते हैं, फिर जो अंतर आएगा वो 125 का होगा। तो 20 कबूतर हैं तो 20 कबूतर के 20 सर होंगे, 10 गाय 10 सर, 15 कुत्ते 15 सर, कुछ भैंसें। तो 20 10 30, 40 5 45, 45 सर तो इनके हो गए और भैंसों के सर हमको मालूम नहीं तो हमने एक से कर लिया कि 45 प्लस x जो होंगे वो भैंसों के सर होंगे। इसके बाद पैरों की संख्या को देख लेते हैं। 20 कबूतर हैं तो 2 पैर होंगे तो उसके 40 पैर हो गए कबूतर के। गाय के 4 पैर होते हैं तो 10 गाय हैं 40 पैर हो गए। कुत्ते के 4 पैर होंगे तो 15 चौको 60, तो टोटल हमारा 140 इनके पैर हो गए। और भैंस के पैर जो होंगे, अगर भैंस एक है तो 4 भैंस के पैर होंगे, तो अगर x भैंस है तो 4x इसके पैर होंगे। तो अब क्या कह रहा है कि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। तो अगर ये 125 अधिक है तो इधर हम लोग 125 को जोड़ देते हैं सिरों की संख्या की तरफ में। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 45 प्लस x प्लस 125 बराबर 140 प्लस 4x। तो x को आप इधर भेज देंगे तो 3x बन जाएगा, और 3x बराबर ये 140 से 125 घट जाएगा तो यहाँ पर से 15 बचेगा और 45 और घटेगा तो 30 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, और x हमने भैंसों की सिर की संख्या ही मानी थी, तो भैंसें कितनी होंगी, भैंसें हमारी 10 हो जाएंगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जैसा संबंध नाई का बाल के साथ में है वैसा दर्जी का आपको बताना है। तो नाई क्या करता है, बाल का काम करता है, तो दर्जी किसका काम करता है, कपड़े का काम करता है, काटना सिलना नहीं है। नाई बाल काटता भी है ना, तो इसलिए आप सिलने के ऊपर मत जाइएगा। नाई जो है बाल का काम करता है तो दर्जी कपड़ा का काम करेगा। इस रिलेशन में आपको जाना है, सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एक समूह का कप्तान अपने टीम के लिए इन सभी सदस्यों में से ABCDEF और PQRS टी में से 5 सदस्यों का चयन करता है। जहां पर ये लिखा गया कि इन 5 सदस्यों का जब चयन करना है आपको, तो A जो है E और F को केवल एक साथ चुना जाता है। अगर A आएगा तो उसके साथ में E और F भी आएंगे। यदि B को चुना जाएगा तो Q और D में से किसी एक को भी नहीं चुना जाएगा। अगर C को चुना जाएगा, C को E या F के साथ नहीं चुना जाएगा। ये सब कंडीशन ये बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बाई ऑप्शन जाना है। बाई ऑप्शन आप जाएंगे, जो ऑप्शन में आपको ये सब फॉलो हो जाए उसे सही कर दीजिएगा। बनाने के ऊपर जाएंगे तो नहीं बन पाएगा ये। जैसे हम पहले ऑप्शन की ओर जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है डी, तो डी के बारे में लिखा गया क्यू और डी में से कोई भी बी के साथ में नहीं आएगा, तो बी को तो इसमें रखा ही नहीं है। पी के बारे में क्या लिखा गया है, पी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सी के बारे में लिखा गया, सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जाता है, तो ई और एफ को इसने नहीं रखा है। क्यू के बारे में क्यू और डी में से किसी एक को चुना जाएगा। यदि बी को चुना जाएगा तो बी को नहीं चुना है, इसने क्यू को भी रख लिया, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर से हमारा सही हो जाएगा। बाकी को अगर आप मिलाने जाएंगे तो कंडीशन आपकी यहाँ पर से फंस जाएगी। तो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ही इसके अनुसार आप चुन सकते हैं। इसीलिए पहले वाले ऑप्शन को अगर आप देख लेंगे तो जल्दी आपका एग्जाम में हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा है कि वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है, तो उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा है कि वह, मतलब जो तस्वीर में व्यक्ति है वह जो है आपके दादा, तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो आदमी जो है उसके बारे में कहा जा रहा, महिला कह रही है वह आपके दादा, मतलब दादा का मतलब पिता के भी पिता, ये दादा हो गए। दादा के इकलौते बेटे मतलब आदमी के पिता। नीचे आ जाइए, ये कह रहा है कि आपके दादा के इकलौते बेटे मतलब पिता के पास आ गए। इकलौते बेटे की बहन, पिता की बहन होगी। पिता की बहन की इकलौती संतान, एक जनरेशन और नीचे आ जाइए, तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति जो हो गया ये हो गया। समझ गए। तो आपसे रिलेशन क्या पूछा है, उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ में क्या रिलेशन है। तो तस्वीर में जो व्यक्ति है उसकी माँ और पिता, तो तस्वीर में माँ के भाई का लड़का वो आदमी लगेगा, माँ के भाई का लड़का, माँ के भाई का बेटा, सही ऑप्शन हो जाएगा
डी वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप समझ करके कर सकते हैं क्या रिलेशन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। ये 29 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। उस विकल्प को आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रेणी को पूरा करेगा। 11 से 14 हो रहा है, 14 से 19, 19 से 26 और 26 से 46। तो इस सवाल को आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इसमें आप लोग को बताना है कि कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। तो प्रयास करिएगा, आसानी से निकल आएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत से मित्र इसको कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति को करके श्रृंखला को पूरी करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एल एस दिया गया है, क्यू वाई दिया गया है, वी ई दिया गया है। तो कैसे ये सीरीज बढ़ रही है? देखिए एल से जो क्यू बढ़ा है आगे, एल होता है हमारा 12 नंबर पर और क्यू का स्थान होता है 17। तो मतलब कि 5 की बढ़ोतरी हुई है इसमें। पहले पद में 5 बढ़ रहा है, क्यू से वी की ओर जा रहे हैं। वी होता है 22वें स्थान पर, 17 5 22। तो पहला पद जो है वो 5 से बढ़ेगा आगे। तो वी से अगर आप 5 आगे बढ़ाएंगे, वी होता है हमारा 22वें स्थान पर। तो 22 5 27, 27 का मतलब अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। 26 नंबर पर जेड, तो जेड से फिर सीरीज घूमेगी तो ए पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पद हमारा ए से स्टार्टिंग होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं एस से वाई में देख लीजिए, एस होता है 19 स्थान पर और वाई हमारा होता है 25 स्थान पर। तो दूसरा जो यहाँ पर लेटर है वो 6 से आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एस से वाई हो रहा है, 6 आगे बढ़ा। वाई से ई हुआ, 6 आगे बढ़ा है। तो ई से आप 6 बढ़ा दीजिए, ई होता है 5 नंबर पर। और अगर आप 6 बढ़ाएंगे तो 11 नंबर पर जो लेटर आएगा उसको लिख दीजिए। तो 11 नंबर पर के आता है। तो ए के वाला जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो हमारा लास्ट वाला विकल्प इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिनको भी आता हो। तो इन 30 प्रश्नों में से क्या आप लोग 22 से 24 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इस समय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों की, तो अगर आपको उसमें समय लग रहा है तो 1 से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो कोई तो कर ले जाएगा। अगर कोई आपसे कर ले गया तो आप तो पीछे हो जाएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा एग्जाम में। अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए कितनी तेज़ी से आपको वहाँ पर करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। इस प्रकार हम आपको रीजनिंग के भी सेट करा रहे हैं, साथ ही साथ में जीएस जीके के भी 40-40 क्वेश्चन के सेट चल रहे हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। सीरीज आपको लगातार मिल रही है, आप लोग लगातार तैयारी करिए। और अब की बार वैकेंसियाँ कम हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ पर पिछले बार 70 स्कोर करने पर भी लोगों के नॉर्मलाइज मार्क आने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया था, अब की बार आपको 70 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे 100 में। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है कि जो आपके पास 4 से 6 महीने हैं उसमें आपको जम के तैयारी करनी है और सबसे आगे आपको निकलना है। अगर आपके पास देखिए कोई डिग्री नहीं है तो आप एलपीएन टेक्नीशियन में भी जल्दी फार्म में आप आवेदन नहीं किए होंगे, तो आपके लिए एक ही सहारा बचता है कि आप एनटीपीसी वाले जो वैकेंसी है इस पर आप लोग फोकस कर लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगी। तो किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है। किसी प्रश्न में डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।